गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम 9वीं कक्षा में हिंदी विषय और तीसरा पाठ क्या निराश हुआ जाए लेक्चर 3 में आगे बढ़ेंगे। लेखक का कहना है कि जो घटनाएं, बुरी घटनाएं, झूठ, बेईमानी, भ्रष्टाचार, चोरी, मारपीट, ये सब जो चल रहा है ना, वो सब जगह तो चल रहा है, पर सभी मनुष्य ऐसे नहीं होते। बुरी बातों को छोड़कर अच्छी बातों को भी याद रखना जरूरी है। ऐसी घटनाएं भी हैं हमारे जीवन में जो बहुत ही अच्छी घटनाएं हैं, और ऐसी घटनाओं को लेकर लेखक द्विवेदी जी का कहना है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए और हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। बड़ा दुख होता है जब लोगों को यह चोरी करते हुए सुनते हैं, देखते हैं या पढ़ते हैं। चोरी हो, भ्रष्टाचारी हो, आजकल नेताओं में भी यही चल रहा है। माहौल ऐसा ही लग रहा है चारों ओर जो लेखक को लग रहा है। लेखक का मन इसीलिए दुखी है, पर बाद में वे अच्छी घटनाओं को लेकर वे कहते हैं कि हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं भी बनती रहती हैं। तो इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे अभ्यास में। तो हमने यह देखा था और आगे के वीडियो में मैंने बताया था कि कानून को धर्म के रूप में देखा जा रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर बन गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही बातें लेखक ने हमें बताई थी। फिर एक बात और बताई कि समाज में जो हो रहा है, इनके अलावा और अच्छी चीज़ें भी हो रही है, जिसके कारण हमें दुख नहीं होता है, हम सुखी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, क्योंकि सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता, महिलाओं का सम्मान करना, झूठ को और चोरी को गलत समझना, ऐसी बातें भी हैं। ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को गलत समझते हैं। और बात उन्होंने यह सिखाई इस गद्य से कि दोषों का पर्दाफाश करना चाहिए। जैसे हम दोषी हैं तो हम अपने दोषों को दूसरों के सामने बता देना चाहिए कि ये मेरा दोष है, क्योंकि आजकल लोग अपनी गलती को स्वीकार करते नहीं। अपने मित्र में अगर कोई दोष है तो भी पर्दाफाश करना जरूरी है। मतलब यह है कि दोषों को छिपा कर रखोगे तो दुख हो। ये हमारे हृदय में खटकता है, पर दोष कहने से, बता देने से हमारा मन भी हल्का हो जाता है और दूसरी बार हम दोष नहीं करते, वो दोष हमसे निकल जाता है। अच्छाई को उजागर करना चाहिए और बुराई को भी उजागर करना चाहिए, क्योंकि हम अच्छाई बता देते हैं तो हमें सुख मिल जाता है। हमारा कर्तव्य यही है कि हम दोषों को पर्दाफाश करें। अब लेखक हमें उनके जीवन में जो घटनाएं बनी हैं वे बताते हैं। घटनाओं को, पूरी घटना को याद रखना जरूरी है, इसीलिए बड़ा ध्यान से सुनिए। बराबर? बुक्स है तो साथ में रखिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। मेरी बातें सुनिए। आसपास कोई आवाज़ आ रही है तो उसको छोड़ दीजिए और सिर्फ मेरी आवाज़ सुनिए। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 रुपये के बजाय 100 का नोट दे दिया। लेखक ने क्या किया? रेलवे टिकट लेते समय 10 के बदले 100 का नोट दे दिया।
और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। कौन आया? टिकट बाबू आए, क्योंकि उसने 100 रुपये गलती से दे दिए थे तो 90 रुपये वापस देने के लिए आए। आगे हमने यह देखा ना कि कोई ईमानदार नहीं है, पर यहाँ पर ईमानदारी का ये चेहरा दिखाई दे रहा है। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी ही नम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख लिया और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। ऐसे आदमी भी हैं जो गलती से हमने कुछ रुपये छोड़ दिए हैं, लेना भूल गए हैं, तो वे हमें वापस देने के लिए ज़रूर आते हैं। उनके चेहरे पर बड़ा विचित्र संतोष था। ये भी संतोष की चीज़ है। हमारे हृदय को आश्वासन मिलता है, विश्वास मिलता है, हमें खुशी होती है कि मैंने ये अच्छा काम किया है, जैसे टिकट बाबू ने किया। 90 रुपये उसे वापस दे दिए और उसके लिए उसे बड़ा गर्व था। अब लेखक क्या कहते हैं, मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। अब अगर ये घटना मेरे सामने है ईमानदारी की, सच्चाई की, तो अब मैं कैसे बोलूँ कि ईमानदारी नहीं है, सच्चाई नहीं है। तो ऐसी घटनाएं भी हमारे जीवन में होती रही होगी, जिससे हमें दुख नहीं होगा, हमारा मन निराश नहीं होगा। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। किसी को ठगना, चोरी करना, छीन लेना, ये सब जो चीज़ें हैं ना, जब उनको मिलती है ना तो वे खुश हो जाते हैं। ठग कर, लोगों को लूट कर पैसे बनाना या कुछ पा लेना, ये उन्हें उस समय अच्छा लगता है, पर उनसे भी ज़्यादा वह चीज़ अच्छी है जो चोरी नहीं की जाती और ईमानदारी से व्यवहार किया जाता है, तब ये घटनाएं अधिक शक्तिशाली हैं। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। अब दूसरी घटना लेखक के जीवन में जो बनी है वे देखते हैं। बस यात्रा कर रहे थे, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चल रही थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। 2 शब्द हैं यहाँ पर, निर्जन, सुनसान या एकांत। शहरों से भी आगे जाते हैं तो एकांत दिखता है ना, वही एकांत। और उस ऐसे स्थान पर बस ने जवाब दे दिया। ये मुहावरा है, जवाब दे देना, इनकार कर देना। बस ने जवाब दे दिया, मतलब यह हुआ कि वे आगे चलने से इनकार करते हैं, मतलब वे नहीं चल पाती हैं क्योंकि बस में कुछ खराबी थी। रात में कोई 10 बजे होंगे। बस के यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया बस के ऊपर और एक साइकिल लेकर चलता बना। ये दृश्य लेखक ने और सभी बस वालों ने देखा। लोगों को संदेह हुआ कि हमें धोखा दिया जा रहा है। धोखा देना, दगा देना, दगा देना। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, डाकुनु करतुआचा। करतुआचा, डाकू,
કર્તૃવાચક છે ડકૈતી. અને એના જેવો બીજો શબ્દ છે ડાક. ડાકિયા. આનું કર્તૃવાચક શું થાય? ડાકનું ડાકિયા. ડાક એટલે પોસ્ટ, અને પોસ્ટ કરવા આવે તે ડાકિયા કહેવાય, પોસ્ટમેન. આ બે શબ્દ એક જેવા છે એટલા માટે મેં લખ્યો. તો તમને એટલો ખ્યાલ આવી જવો જોઈએ બંનેનો તફાવત શું છે. तो यहाँ डकैती होती है निर्जन स्थान में. 2 दिन पहले इसी तरह बस को लूट लिया था. परिवार सहित अकेला नहीं था, सब अकेले थे. बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का ठिकाना नहीं था. ऊपर से आदमियों में डर समा गया था. कौन सा डर? एकांत और सुनसान जगह पर बस खड़ी है और डाकू लोग आएंगे और हमें लूट लेंगे. कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मार पीटने का हिसाब बनाया. ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी. ये भी मुहावरा है, हवाइयाँ उड़ना. हवाइयाँ उड़ गई. लोगों ने उसे पकड़ लिया, ड्राइवर को पकड़ लिया. बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा ड्राइवर, और वह बोला, हम लोग बस का उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे. लेखक से कहा गया, ड्राइवर ने ये लेखक से कहा. डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने समझाया यात्रियों को कि मारना ठीक नहीं. परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे. ऐसी घटनाएं हमारे साथ भी होती रहती हैं, हमने भी ऐसी घटनाएं देखी होगी. कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है. कंडक्टर को पहले डाकुओं के पास भेज दिया. ऐसा कुछ जो दिखाई दिया उन्होंने ऐसा मान लिया. मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया. 1.5-2 घंटे बीत गए. मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए बिल्कुल व्याकुल थे. मैं और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी. लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर लिया. कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर दिया जाता है. वे गिड़गिड़ाने लगा, पर इन पर लोगों पर कोई असर नहीं हुआ. इसी समय क्या देखता है कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा है. उसने आते ही कहा, कंडक्टर ने, कि अड्डे से नई बस लाया. अड्डा यानी बस का अड्डा. इस पर बैठिए. वह बस चलाने के लायक नहीं है. फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया. बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे नहीं देखा गया, वहीं से दूध मिल गया तो लेता आया. क्या किया कंडक्टर? लोगों को क्या डर था कि कंडक्टर गया है डाकुओं को लेने के लिए, और क्या होता है, कमीशन होता है ना उनके लिए. डाकू जो भी इनको लूट ले और जो चीज़ मिले तो बस ड्राइवर और कंडक्टर का भी उसमें कमीशन होता है. ऐसा कुछ उन लोगों ने सोच लिया था, पर यहाँ ये उनका सोचना गलत था. कई बार हम भी ऐसी गलती कर बैठते हैं, लोगों को बिना सोचे समझे गलत मान लेते हैं. ठीक है, कभी कभी आँख से देखा हुआ भी गलत हो सकता है. इसीलिए हम ऐसे ज्ञानी बने कि आदमी को या व्यक्ति को पूरी तरह समझे और बाद में उसके लिए कुछ बोले, अगर जो कुछ बोलना है तो. तो यहाँ पर कंडक्टर क्या लेने गया था? बस लेने गया था, डाकुओं को लेने नहीं गया था. बस के साथ कौन सी 2 चीज़ें लाया? लेखक की पत्नी के लिए पानी और बच्चे के लिए दूध भी लाया. ये भी ईमानदारी का किस्सा है. बुरे किस्से को छोड़ दीजिए, अच्छे किस्से को सुनिए, समझिए, और हमारे साथ भी अच्छे किस्से बने, यही हम कहें. यात्रियों में जान आ गई.
सबने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफ़ी मांगी गई और 12 बजे से पहले सब लोग अड्डे पर पहुंच गए। 2 किस्से हैं इस लेख के अंदर कि पहला किस्सा है रेलवे टिकट का, 10 रुपये देता है, वास्तव में उसने 100 रुपये दे दिए थे भूल से, और उनको पहचानता हुआ ढूंढता हुआ टिकट बाबू 90 रुपये वापस दे देता है। तो यहाँ पर ईमानदारी का भी किस्सा है। दूसरे किस्से में भी बस में बैठे हुए लेखक जब निर्जन स्थान पर बस बंद हो जाती है तो भी उनके मन में लोगों की तरह गलत ख्याल आता है कि यहाँ से कंडक्टर डाकुओं को लेने गया है। वास्तव में कंडक्टर बस लेने गया था, बस खराब हो गई थी, पानी और दूध भी साथ में लाया था। ये उनकी ईमानदारी, उनकी वफादारी है। सभी मनुष्य ऐसे नहीं होते। कई जगह पर ईमानदारी, मानवता और मानवीय मूल्य होते ही हैं। हमारे अंदर भी मानवता है। कौन कहता है कि हम मानव नहीं हैं, मानवता नहीं है, हमारे अंदर इंसानियत नहीं है? ये सोचना भी गलत है। हम इंसानियत चाहते हैं, सच्चाई चाहते हैं, ठीक है? तो बुरी बातों से दूर रहना चाहिए और अच्छी बातें सुनकर हमें विश्वस्त रहना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि हमें कोई दुख न हो। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कई मनुष्यों में ये मनुष्यता है। जैसे आप खुद सोच लीजिए कि आपके अंदर मनुष्यता है तो है, आपके अंदर भी मनुष्यता नहीं है, आप भी झूठ बोलते हैं, आप भी भ्रष्टाचार की बातों को सही समझते हैं, हिंसा की बात को मानते हैं, तो आप गलत हैं। पर ऐसा नहीं है। आप अभी छोटे बच्चे हैं, मनुष्यता आपके अंदर अब उभर रही है। यही तो शिक्षा है ना हमारे इस गद्य की, कि हमें ईमानदारी से रहना है, हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। लोगों की दया माया लोगों में रही नहीं, ऐसे कैसे कहना है? जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, ठगना यानी कपट कर ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। सोचिए, हमारे पास माता पिता, भाई बहन, पड़ोसी और दोस्त हैं। उनसे अगर कोई उन्होंने अगर गलती से हमें कुछ डांटा है, मारा है, पीटा है, हमसे मित्रों ने कोई हमसे गलती की है, झूठ बोला है, ये सारी बातें जो ऐसे हमारे साथ भी है, तो उनको भूल जाओ। लेखक यही कहता है, क्योंकि ये दुख की बातें हमेशा याद रखोगे तो जीवन जीना कष्टकर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है। अकारण सहायता, आप छोटे हैं ना, फिर भी आपके साथ यही बात होती होगी। किसी ने भी बिना सहाय मांगी सहायता मिल गई होगी। ऐसी बातों को कब लेखक याद रखने के लिए कहते हैं, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। कवि और रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना के गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न हो। बड़ी प्रार्थना है, अच्छी तरह से बार बार पढ़कर सुनकर ग्रहण कर लेना। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुँच रही हैं, तो उन्हें बदलना होगा। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हमें यह सीख देते हैं
कि अगर मनुष्य कोई गलत रास्ते पर जा रहा है तो उन्हें बदलना होगा। उनकी सोच गलत रास्ते पर जा रही है तो उन्हें भी बदलनी होगी। वस्तुतः आए दिन उन्हें बदला ही जा रहा है। આપણે પણ એ પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે જૂઠ ના બોલીશ, આમ ન કરીશ, ભ્રષ્ટાચાર ના થવો જોઈએ, ઈમાનદારી વફાદારી હોવી જોઈએ, બેઈમાન નહીં બનવાનું, ચોરી નહીં કરવાની, આ બધી બાબતોને આપણે પણ માનીએ છીએ અને આપણે એને બદલવાની કોશિશ પણ કરીએ છીએ। लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन, लेखक का कहना है, मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आशा ज्योति बुझना, एक और मुहावरा है, ज्योति बुझना। ठीक है। और कोई तकलीफ हो तो जब आपके पास बुक आए, कोई बात आपको समझ में ना आए तो अवश्य पूछिएगा। और आज का ये पाठ गद्य पूर्ण होता है। नमस्कार।